Milliposts. Jobs, current affairs, GK. नमस्कार। प्रशांत महासागर में चीन और रूस की संयुक्त नौसेना गश्त। हाल ही में चीन के रक्षा मंत्रालय ने खुलासा किया कि रूसी और चीनी नौसेना बलों ने उत्तरी और पश्चिमी प्रशांत महासागर में गश्त करने के लिए मिलकर काम किया। सैन्य रणनीतियों पर एक साथ काम करने की वार्षिक योजना के हिस्से के रूप में यह उनका चौथा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। रक्षा मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि गश्त किसी अन्य देश के उद्देश्य से नहीं थी और इसका क्षेत्र या दुनिया भर में मौजूदा राजनीतिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं था। पृष्ठभूमि संदर्भ और रणनीतिक गठबंधन। चीन और रूस के सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक संबंध समय के साथ मजबूत होते जा रहे हैं, खासकर तब जब रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण किया। पश्चिमी देशों ने युद्ध से बाहर रहने के लिए चीन की आलोचना की है, भले ही वह तटस्थ है। ये शिकायतें इस तथ्य से आती है कि चीन रूस को राजनीतिक और आर्थिक समर्थन देता रहता है, जिसमें दो ऐसे सामानों का व्यापार करना शामिल है जिनका इस्तेमाल सैन्य कारणों से किया जा सकता है। चीन रूस गठबंधन के निहितार्थ। चीन और रूस के बीच साझेदारी के बड़े रणनीतिक प्रभाव है, खासकर जब बात अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो के खिलाफ एक साथ खड़े होने की आती है। हालांकि दोनों देशों के नाटो के साथ तनावपूर्ण संबंध है, लेकिन वे अक्सर अपनी संयुक्त सैन्य शक्ति दिखाने और आपसी सुरक्षा सहयोग की भावना का निर्माण करने के लिए सैन्य अभ्यासों पर एक साथ काम करते हैं। हाल के घटनाक्रम और आलोचनाएं। हालिया गश्तों के साथ साथ चीन ने कहा कि वह झांजियांग के पास अपने दक्षिणी तट पर रूस के साथ और अधिक नौसैनिक प्रशिक्षण आयोजित करेगा। इन्हें संयुक्त सागर 2024 कहा जाता है। यह नाटो के कठोर शब्दों के बाद आया, जिसने बीजिंग को यूक्रेन में मास्को की कार्रवाइयों का एक महत्वपूर्ण समर्थक कहा, और जापान की बीजिंग और मास्को के बीच बढ़ते संबंधों के बारे में चिंताओं के बाद आया। चीन ने इन आलोचनाओं का जवाब यह कहकर दिया है कि अभ्यास क्षेत्र और दुनिया भर में शांति और स्थिरता की रक्षा करने की उनकी योजना का हिस्सा है। तुलनात्मक सैन्य क्षमताएं। भले ही उनके संयुक्त अभ्यास बड़े होते जा रहे हैं और अधिक बार हो रहे हैं, यूरोपीय संघ सुरक्षा अध्ययन संस्थान की रिपोर्ट कहती है कि चीन और रूस के सैन्य अभियान उतने एकीकृत नहीं है और वे नाटो बलों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं। चीन रूस संबंधों के बारे में। ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव। चीन और रूस 4,209 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और वैश्विक चिंताओं के कारण उनके रिश्ते अतीत में कई बार बदल चुके हैं। नेरचिंस्क की संधि 1689 किंग राजवंश के दौरान रूस और चीन के बीच पहला समझौता था। 1950 में कोरियाई युद्ध के बाद स्टालिन और माओ त्से तुंग की दोस्ती मजबूत हुई, लेकिन 1950 के दशक के अंत में चीन सोवियत विभाजन के दौरान यह जल्दी ही टूट गई। सोवियत के बाद के सुधार। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद चीन और रूस के बीच संबंध बेहतर हुए। 1996 में उन्होंने एक रणनीतिक साझेदारी बनाई और 2004 में वे एक सीमा पर सहमत हुए, जिससे लंबे समय से चल रहे क्षेत्रीय विवाद समाप्त हो गए। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं और ऊर्जा, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में एक साथ काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अमेरिकी वैश्विक प्रभुत्व के रूप में जो कुछ भी वे देखते हैं, उसके खिलाफ अधिक एकजुट हुए हैं।